हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज मंडे है, गोल्ड आज गैप अप ओपन हुआ है। देखेंगे गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू बुलिश कैंडल बना रहा है। प्रीवियस हाई को भी गोल्ड ने ब्रेक आउट कर दिया है। तो आज के दिन फिर से गोल्ड एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। कितना बड़ा मोमेंटम कर सकता है, कितना गोल्ड और ऊपर जा सकता है, आइए आज की इस एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बनने के बाद हम बाय कर सकते हैं, कैसे कंफर्मेशन लेना है, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आगे वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिलेगा किस तरीके से गोल्ड में आज मोमेंटम आ सकता है, कितना गोल्ड और ऊपर जा सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। ट्रेडर्स चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मार्केट जैसे ही एक हायर हाई लगाया, इसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया। यहाँ पे अगर पुल बैक की बात करें दोस्तों, बहुत हेल्दी पुल बैक था ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम फिबो से कंफर्मेशन लेते हैं लो टू हाई, तो हमें पता चलता है 0.5% के लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया है। दिख रहा है आपको, 0.5% के लेवल को रिटेस्ट किया और यहीं से गोल्ड ने देखो कंटिन्यू बैक टू बैक बुलिश कैंडल बनाया है। प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया है अभी 3380 के आस। अब यहां से सवाल आता है, सर ये तो हाई ब्रेक कर दिया है प्रीवियस हाई, बट अब ये और कितना और यहां से ऊपर जा सकता है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यू आ रहा है, वो यहाँ पे सेम मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे ही हम प्राइस रेंज की मदद से अगर ये लो और ये वाला हाई यहाँ पे मार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो मोमेंटम यहाँ पे दिया था मार्केट ने, देखेंगे हम ये वाला लो और ये वाला हाई यहाँ पे हमने मार कर लिया। ये वाला हमने हाई क्यों मार किया है? क्योंकि दोस्तों वन गो में मोमेंटम आया, यानी कि मार्केट यहाँ से और यहाँ तक एकदम रुका ही नहीं, वन गो में मोमेंटम आया, इसके बाद थोड़ा यहाँ पे रिजेक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की प्राइस रेंज हमने मार्क कर लिया। राइट, अब दोस्तों इसी को उठा के अगर हम यहाँ पे रखते हैं, देखेंगे आप तो ये एक लो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो वन गो में मोमेंटम आया है, कहाँ तक आया है आपको खुद पता चलेगा। पिछले जो ये प्राइस रेंज है, इसी को उठा के मैं आगे के लिए रख देता हूँ, तो आप देख पाएंगे ट्रेडर्स एक्यूरेट मार्केट ने यहीं तक हाई लगाया। दिख रहा है आपको, यानी प्रीवियस जितना मार्केट ने मोमेंटम किया था उतना ही मोमेंटम यहाँ पे किया है। दिख रहा है आपको। अब इसी प्राइस रेंज को उठा के अगर हम आगे के लिए रखते हैं, ध्यान से देखना ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा मार्केट रुका यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से जैसे ही हम रखते हैं इसको उठा के, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि मार्केट ने सेम इतना ही मोमेंटम आगे के लिए भी किया है, जैसा कि आप देख पाएंगे। ठीक है, जितना मोमेंटम यहाँ पे किया था उतना ही मोमेंटम यहाँ पर भी किया है। ठीक है, ये देख थोड़ा ऊपर नीचे है, बट लगभग इससे मिलता जुलता मोमेंटम यहाँ पे दिया है। समझ में आ रहा आपको, जितना मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने किया था उतना ही मोमेंटम यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसी डिमांड को उठा के अगर आगे के लिए रखते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ जाए। कैसे रखना है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखेंगे ये लो, ठीक है, जहां से मोमेंटम आ रहा है वन गो में, तो इसी को उठा के हम ये वाला लो लगा देंगे। ये लो मैंने यहाँ से लगा दिया। अब हाई हमारे सामने ऑटोमेटिकली निकल के आ गया है। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, कितना मोमेंटम कर सकता है सर? इस लेवल के आसपास मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ये एक लेवल है 3400 एंड 3420 के आस। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के आ चुका है। ये कंटिन्यू यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे जब बढ़ना स्टार्ट किया, बैक टू बैक यहाँ पे देखेंगे आप बुलिश कैंडल बन रही है। यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, बैक टू बैक यहाँ पे बुलिश कैंडल, यानी वन गो में मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मोमेंटम इस लेवल के आसपास कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हमारे सामने रेजिस्टेंस निकल के आ चुका। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा हमने क्या किया, प्रीवियस डिमांड को यूज किया है, यानी प्रीवियस जितना मार्केट ने वन गो में मोमेंटम किया उतना ही आगे के लिए किया है।
जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, सेम मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला, ठीक है, 1 गो में। अब फिर से मार्केट यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है, सो प्रोबेबिलिटी क्या ट्रेडर्स, फिर से मार्केट सेम मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, इस लेवल को यहाँ पे रेसिस्टेंस ले। अब बात करते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल। अभी दोस्तों हम देख पा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंटिन्यू मार्केट यहाँ से बुलिश है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लेवल थोड़ा मार्केट थोड़ा पोज ले रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा पोज ले रहा है मार्केट। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है दोस्तों कंफर्मेशन के लिए। पहला तो यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल टाइप का बना है, इस डोजी कैंडल का यहाँ पे हाई हम मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमने हाई को मार्क कर लिया। दूसरा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने कुछ इस तरीके से थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। ध्यान से देखना, ये देखो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था, राइट, और जैसे ही यहाँ पे हाई को ब्रेक किया एक बड़ा मोमेंटम। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा, हालांकि साइलेंट मार्केट बुलिश है बट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बहुत सिंपल है, दो तरीके के प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला प्राइस एक्शन क्या बन सकता है दोस्तों, रनिंग में अगर यहाँ से हम बाय कर सकते हैं तो किस तरह प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपको एक डोजी कैंडल नजर आएगा, ठीक है, ये डोजी कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से मार्केट फिर फ्लो में ऊपर जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, डोजी कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टारगेट रहेगा ट्रेडर्स, देखो डोजी कैंडल का ब्रेकआउट और यहाँ पे टारगेट ये वाला काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो छोटा सा एसएल एंड ये वाला टारगेट हम देख सकते हैं, राइट। दूसरा यहाँ पे क्या सेटअप बन सकता है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर यहाँ पे एक पुल बैक आता है तो भी सेकंड सेटअप आपका बन सकता है। पुल बैक कैसे आ सकता है, ये वाला जो प्रीवियस मार्केट का एक लेवल था, प्रीवियस हाई, अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ध्यान से देखो, पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था बट अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये रिजेक्शन करता है तो ये एक 50% का लेवल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर हम फिबो को मार करते हैं तो 50% का लेवल यहाँ पे हो जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मैं आपको फिबो को मार करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो जैसे ही हम लो टू हाई, ये लो एंड हाई फिबो को मार करते हैं तो ये 50% का लेवल है, प्रीवियस मार्केट का रेसिस्टेंस था, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, अगर ये रिजेक्शन करता है तो ये 0.5% का लेवल भी है एंड प्रीवियस रेसिस्टेंस भी है, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर से हो सकता है कंटिन्यू मार्केट अपने ट्रेंड को करे, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और एक नया ऑल टाइम हाई लगाए। इस तरीके से यहाँ आज के दिन प्राइस एक्शन बन सकता है गोल्ड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो सपोर्ट हमने मार किया है ये पूरा एक जोन है 3355 एंड 3345 के आसपास में। मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया है कि किस तरीके से आज हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।